आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम में वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाज़रीन सिल्लोड़ के एसडीएम ब्रिजेश पाटिल और सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत के ताल्लुक से जनता में चर्चा चल रही है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही ये जनता की परेशानियों को लेकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में एक बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। नाज़रीन बड़े ही ताज्जुब और अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अधिकारी ये बहुत ही लापरवाह हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पेमेंट के लिए और पैसों के लिए ये नौकरी कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें जो नौकरियां दी हैं ये लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए उन्हें वो नौकरियां दी हैं और उस ओहदे पर उन्हें बिठाया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ओहदा उन्होंने सिर्फ इसलिए हासिल किया है कि उनको पेमेंट उनके अकाउंट में बराबर की पहुँच जाए और उस पेमेंट के ज़रिए से वो अपनी बिल्डिंग बनाए, वो कार में घूमें। जनता की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन इसकी एग्ज़ाम्पल सिल्लोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सिल्लोड़ में भारत गैस गोडाउन जहां पर है, फुल आबादी में आ चुका है। ये भारत गैस गोडाउन जो है फुल आबादी में आ चुका है। इसके आसपास इंसानों की आबादी है और इंसानों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये अधिकारी जब इस न्यूज़ को देखेंगे तो उनको ये समझ में आ जाए कि सिल्लोड़ में इंसान भी रहते हैं, इसलिए कि बहुत ही लापरवाही बढ़ रही है एसडीएम ब्रिजेश पाटिल और सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत की। इसलिए कि नाज़रीन इनको ये ओहदा दिया गया है, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये जनता की परेशानियों को देखे, समझे और उसको हल करने की कोशिश करे। ये जो भारत गैस गोडाउन है ये फुल आबादी में आ चुका है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर अगर कोई सिलेंडर का स्फोट होता है तो नाज़रीन आप भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर आबादी होने की वजह से कितनी जानों का नुकसान होगा और कितना ख़तरनाक नुकसान होगा। और भारत गैस गोडाउन ये हाईवे के करीब है और हाईवे से कितने दूर है नाज़रीन आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं वीडियो भी वहाँ का मैंने शूट किया है ताकि आपको वो भी बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं कि रोड से कितने करीब ये भारत गैस गोडाउन बना हुआ है। और वहाँ पर अगर किसी गाड़ी का टायर अगर पंचर होता है और वो उस साइड पलट जाती है जिस साइड में भारत गैस गोडाउन बना हुआ है, स्फोट होगा वहाँ पर और कितना बड़ा हादसा हो सकता है और बिल्कुल हाईवे के करीब में है। अब वहाँ पर देख रहे हैं कि जो सिलेंडर से भरी हुई जो ट्रक है और जो जीप है जो वहाँ पर खाली किया जा रहा है तो रोड से कितने दूर है। और होता है ऐसा, अक्सर इत्तेफाक से ऐसा होता है, ओवरटेक में ये हादसा हो जाता है कि तो नाज़रीन ये तो बहुत दूर की बात है कि सिल्लोड़ के जो एसडीएम है ब्रिजेश पाटिल और जो तहसीलदार हैं विक्रम राजपूत ये यहाँ से सिलेंडर का जो गोदाम है उसको दूसरी तरफ लेकर जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इन अधिकारियों पर कि इन तक के एक खबर ये भी पहुँचाई गई थी जो महाराणा प्रताप से जो रोड जा रहा है भोकरदन की तरफ, वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हो रहा है और इतनी परेशानी जा रही है वहां पर लोगों को कि ऐसा लगता है कि अभी गाड़ियां वहां पर पलट जाएगी या एक दूसरे से टकरा जाएगी। ये खबर और कितने खड्डे वहां पर हो चुके हैं, ये खड्डों के ताल्लुक से भी वो खबर उन तक पहुंचाई गई है, लेकिन अब तक के उससे जो जुड़े हुए इंजीनियर है उस रोड से और अधिकारी है, कर्मचारी है, ठेकेदार है, अब तक के उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और वहां पर खड्डों को भरने का कोई इंतजाम किया नहीं गया। तो नाज़रीन जब वो ऐसे कामों में जब मुदाखलत नहीं कर रहे हैं ये अधिकारी ब्रिजेश पाटिल और विक्रम राजपूत, अगर ऐसे कामों में वो मुदाखलत नहीं कर रहे तो ये तो उनके लिए बहुत दूर की बात है कि भारत गैस गोडाउन जहाँ पर के सिलेंडरों का पूरा गोदाम है उसको वो कहीं दूर शिफ्ट कर दें जहाँ पर इंसानों की आबादी ना हो, जहाँ पर बड़ा ख़तरा होने के इम्कानात ना हो, वहाँ पर वो शिफ्ट कर दें। महाराणा प्रताप चौक जहाँ पर के ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। नाज़रीन जिम्मेदारी अदा करने वाला जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझता है उस वक्त ही वो अपनी जिम्मेदारी को सही से अदा कर सकता है। नाज़रीन वो तो ऐसा लग रहा है कि जनता की परेशानियों से इन्हें क्या लेना देना। तो बड़े ही अफसोस और ताज्जुब से ये बात कहना पड़ रही है कि अधिकारियों को न मालूम क्या हो गया है कि इस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। तो दैनिक लोकफन चैनल के ज़रिए से इन अधिकारियों को ये कहा जाता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने वाले बने। अगर यहाँ पर यानी कि भारत गैस गोडाउन पर अगर कोई हादसा होता है, उस हादसे में अगर जानी माली नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार यही अधिकारी रहेंगे
और महाराणा प्रताप चौक पर भी, वहाँ पर भी अगर ट्रैफिक जाम होकर अगर कोई गाड़ी पलटती है या एक्सीडेंट किसी शक्ल में होता है और जो भी नुकसान होता है, इसके ज़िम्मेदार भी ये अधिकारी रहे गए, एसडीएम ब्रिजेश पाटिल और तहसीलदार विक्रम राजपूत। नाज़रीन, ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज़ेस इनके पास पहुंचने के बावजूद भी, ख़बरें इन तक पहुंचने के बावजूद भी, ये रोड से रिलेटेड हैं, जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो ठेकेदार हैं, उन पर रहम का मामला क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? रीज़न क्या है? उन्हें उनके काम के ताल्लुक़ से वो आगाह क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उन्हें क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये काम को फ़ौरन कर दिया जाए और वहाँ पर जो खड्डे हैं उसको भर दिया जाए, उस रोड को मुकम्मल कर दिया जाए? ये उनको कहने के लिए, उनको बोलने के लिए, उनको ऑर्डर देने के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? किस वजह से ये इंजीनियर के साथ में रहमदिली का मामला कर रहे हैं, कर्मचारी के साथ में रहमदिली का मामला कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में और कॉन्ट्रैक्टर के साथ में क्यों रहमदिली का मामला कर रहे हैं? जनता की परेशानियों को बढ़ाने वाले लोगों का ये साथ क्यों दे रहे हैं? एसडीएम सिल्लोड़ के एसडीएम ब्रिजेश पाटिल और सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत, इनका ये रवैया क्यों इस तरह से हो चुका है? वजह क्या है? रीज़न क्या है? क्या उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, या जनता की परेशानी में इजाफा करने के लिए उन्हें एसडीएम बनाया गया है? ब्रिजेश पाटिल को और विक्रम राजपूत को तहसीलदार इसीलिए बनाया गया है कि वो जनता की परेशानियों को देखते रहें और परेशानी को ख़त्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि परेशानियों में इजाफा होता चला जाए जनता की, और जनता कोई बड़े नुकसान और बड़े हादसे में फंस जाए, उसके इंतज़ार के लिए उन्हें क्या सिल्लोड़ में एसडीएम बनाकर भेजा गया है, तहसीलदार बनाकर भेजा गया है? किस लिए उनको ये ओहदे दिए गए हैं? तो नाज़रीन, बड़ी ही अफसोस की बात है कि बार बार ये ख़बरें तक पहुंचने के बाद भी महाराणा प्रताप चौक पर जो गाड़ियों का ट्रैफिक हो रहा है उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो नाज़रीन, ये तो बहुत बड़ा मामला है कि भारत गैस गोडाउन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उनके लिए बहुत बड़ा मामला है जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। वरना अधिकारियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो जनता की फ़िक्र और जनता की सोच में अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करता है, बड़े से बड़ा काम वो घंटों में और मिनटों में कर लेता है। इसकी मिसाल ये है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार। नाज़रीन, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के लिए चाहे कितना बड़ा काम भी हो, उनके सामने कितना बड़ा काम क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर वो जनता के फ़ायदे में है तो उस काम को वो फ़ौरन कर गुज़रते हैं ताकि जनता तकलीफ़ और परेशानी से बच जाए और सुकून और राहत की सांस ले। ये अधिकारी होने के बावजूद भी ये उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार मंत्री होने के बावजूद भी जनता का, जहाँ पर अभी जो फसलों का जो नुकसान चल रहा है, फ़िलहाल में जो फसलें ख़राब हो रही है, वहाँ पर उनके खेतों में जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनके मसाइल को हल करने का उनसे वादा कर रहे हैं और वादे को मुकम्मल भी करने की फ़िक्र कर रहे हैं। मंत्री होने के बावजूद भी जनता के साथ में सत्तार का ये रवैया है, ये उनकी उल्फत है, ये मोहब्बत है। क्यों नहीं ये अधिकारी उनसे सबक लेते हैं? इन्होंने जनता की तकलीफ़ और परेशानियों को समझना चाहिए। तो नाज़रीन, आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये इस तरह का बर्ताव जो कि सिल्लोड़ के एसडीएम ब्रिजेश पाटिल कर रहे हैं और सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत कर रहे हैं, क्या इस तरह का बर्ताव अधिकारी ने जनता के साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसे अधिकारियों ने जनता पर किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि जनता उनसे कहे कि इस तरह से जनता पर ख्याल रखा जाए। और नाजरीन, ये छुपे हुई चीज़ें नहीं हैं कि उनको दिख नहीं रही होगी, ये तो बिल्कुल ओपन है कि महाराणा प्रताप जो सिल्लोड़ में मशहूर चौक है, वहाँ का रोड, वहाँ से आना जाना तो डेली का लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं मालूम ये अधिकारी क्या आंखें बंद करके वहाँ से गुजरते हैं कि आंखें सिर्फ सैलरी पर टिकी हुई है कि कब सैलरी आए अकाउंट में और हम कब उसे हासिल करें। नाज़रीन, बड़े मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि कई मरतबा से वो ख़बरें दी जा रही हैं कि रोड वहाँ पर ख़राब हो चुका है, ट्रैफिक जाम हो रहा है और वहाँ के जो इंजीनियर हैं, वहाँ का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे कहे, उनको ऑर्डर जारी करे कि उस रोड को जल्द से दुरुस्त करे। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे क्या बात का पता चलता है? इससे यही बात का पता चलता है कि सिल्लोड़ के एसडीएम ब्रिजेश पाटिल और सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत ये लापरवाह
होने वाले अधिकारियों के ऊपर इनका रहम का हाथ है और उनका ये साथ दे रहे हैं। जो जनता की परेशानी में इजाफा करते हैं, ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर इनका हाथ है, उन पर रहम करते हैं और उनका ये साथ देते हैं। ये जीती जागती मिसाल हमारे सामने है। महाराणा प्रताप चौक से जो जाने वाले लोग हैं, जो 4 व्हीलर में जाते हैं, तो कई दिनों से, जब से बरसात लगी है तब से वो परेशान हैं, लेकिन इनके जनता की परेशानी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन तक खबरें भी पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक के इन्होंने कोई अमल नहीं किया। इसी तरह से भारत गैस गोडाउन, इसकी भी कोई फ़िक्र, कोई तवज्जो उनकी नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई सिलेंडर स्फोट होता है, फट जाता है, तो वहाँ की जितनी आबादी है वो आबादी के दरमियान में है। और गैस गोडाउन जो होता है उसमें एक सिलेंडर नहीं होता है, कई सिलेंडर उसमें रखे हुए होते हैं। तो एक सिलेंडर की वजह से कई सिलेंडर फटेंगे और कितनी बड़ी आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी बात यह कि गैस सिलेंडर ये हाईवे के करीब में बना हुआ है, गाड़ियों को खड़े रहने के लिए भी वहां पे परेशानी जा रही है। जो सिलेंडर से भरी हुई जो ट्रकें आती है वो वहीं पर खड़े हो जाती है, जिससे वहां से गुजरने वाले जो सिलेंडर लेने के लिए जो आते हैं उनकी गाड़ियों का भी हादसा वहाँ पर हो सकता है और किसी की जान जा सकती है। लेकिन इस पर लेना देना किसको? इसलिए कि अधिकारी ही सो रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं अधिकारी, जिनको जो ये देखकर जनता की परेशानियों को दूर करने की फ़िक्र कर सकते हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को सोचना और समझना ही छोड़ दिया। तो फिर कौन इस ज़िम्मेदारी को अदा करेगा? फिर वही सवाल आता है जनता की ज़ुबान पर। राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जो इतनी ऊंची लेवल के हैं, वो कब तक के इन अधिकारियों के भी काम करते रहेंगे? ये तो शर्म की बात है इन अधिकारियों के लिए कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार यहाँ पर इस लेवल पर उतर कर और इस लेवल पर भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक के नीची लेवल पर काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो किसान हैं, जिनकी फसलें ख़राब हुई है, उनके खेतों में जाकर पैदल चल रहे हैं और उसका जो है तो मुआयना कर रहे हैं। कि जनता की राय जब पहुंचती है तभी अधिकारियों को भी समझ में आता है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और उन्हें जिम्मेदारी किस तरह से अदा करना है। अब हो सकता है कुछ लोग ये भी कमेंट्स करें कि वो बहुत सारी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो उन्हें पेमेंट दे रही है, जिम्मेदारियां अदा करने के लिए ही पेमेंट दे रही है। और मैं ये उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो जो रोड के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, अगर ये उनको ऑर्डर दे दे तो SDM ब्रिजेश पाटिल और तहसीलदार विक्रम राजपूत को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद ये वहाँ पर जो इंजीनियर है, अधिकारी, कर्मचारी वहाँ पर जाके वो अपना काम अंजाम दे देंगे। तो इनको वहाँ पर जाने की, इनको ऑर्डर निकालने की ज़रूरत है, इनको उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये काम इनको करना है, तो इस काम में भी वो कोताही कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर जारी किया जाए। जिन साथियों ने दैनिक लोकफन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि दैनिक लोकफन की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचें। इसी के साथ मैं रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।